टिंग टोंग, राधे राधे बच्चों। तो आ गए हैं आपके ब्लिंकिट वाले भैया, आपकी ब्लिंकिट सीरीज का एक और टॉपिक लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आपका लाइट चैप्टर चलेगा ही नहीं, रे डायग्राम। तो आप अपना फाइनल एग्जाम जो है वो इसके क्वेश्चन के बिना सोच ही नहीं सकते। तो आप ये मान के चलिए कि लेंस या मिरर का कोई ना कोई रे डायग्राम या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला टॉपिक है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये उसका शेडेड पार्ट है, ये फोकस है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। ठीक है, पोल जहां से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, मिरर पे ये वो पॉइंट होता है। आगे अब ऑब्जेक्ट हमारा रखा है इंफिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी से सारी रेज पैरेलल आएगी। पैरेलल किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिस एक्सिस पे ये सारी कैलिब्रेशन होती है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सारी इंसिडेंट रेज जब पैरेलल आती है तो एक बात याद रखना है कि रे डायग्राम का रूल है, पैरेलल रे फोकस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मीट करती है। पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मीट करती है। बन गया रे डायग्राम। चलिए दूसरे पे चलते हैं। देखिए, अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है आपका। इस ऑब्जेक्ट पे ये पहली रे जो पैरेलल है वो आगे जाके एफ से काटेगी, जो रे पैरेलल है वो जाके एफ से काटेगी, और जो रे सी से पास हो रही है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अब जरा देखते हैं, यहां हमें इमेज मिली। ठीक है, ये आप मान लो ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश। तो जो आपकी इमेज है उसका नेचर कैसा है? बिटवीन एफ एंड सी, स्मॉल इन साइज। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसी आ रही है तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड। और इस तरफ बन रही है तो रियल। पीछे चलते हैं, यहां पे आपको इमेज दिख नहीं रही थी तो मैंने उसको बोल दिया डिमिनिश्ड। ठीक है, अब बेटा लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी ध्यान दो। एट फोकस, डिमिनिश्ड और रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी इधर बनेगी तो रियल, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। तीसरे डायग्राम पे चलते हैं। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से काटेगी। ठीक, दूसरी रे एफ से गई जो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, मैं यहां पे स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे यहां पे दिक्कत आ रही है इसको यहां मीट करने में। आप स्केल का यूज करेंगे, कैलिब्रेशन अच्छी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। उसका मैं आपको हिसाब बता देता हूं, आपको कैलिब्रेशन स्कूल में कैसे करनी है। ठीक है, ये लो, बिना एरो के, बिना एरो के कोई भी लाइन रे नहीं है, और बिना रे के रे डायग्राम गलत हो जाएगा। अब ये चीज क्या है? आपकी इमेज। इमेज का साइज कैसा है? इक्वल इन साइज। एट सी, रियल और इन्वर्टेड। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक लाइन ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, पोल बनाओ, पोल से 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर पर आप फोकस और सेंटर को ले लो। ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर पे ले लिया, ये रहा आपका पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर। उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी नोटबुक में जो लाइन होती है ना,
मैं दिखाता हूं एक बारी। मान लो ये आपकी नोटबुक है, ठीक है। तो इस नोटबुक में ये आपके ऑब्जेक्ट की हाइट होनी चाहिए 1 लाइन के जितनी चौड़ी, और आपका फोकस होना चाहिए 4-4 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे ये और 4 सेंटीमीटर पे ये, ठीक है। तो इससे आपको कम गलती लगेगी, और आप घर से ये चीजें बना के जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बना के जाएंगे, तो वहां पे ये नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पॉइंट सी पे नहीं मिल रहा, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार रे डायग्राम हमें आता है फिर भी गड़बड़ कर रहा है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम का प्रेशर अलग प्रेशर होता है, ठीक है। उसी के लिए मैं आपको कहता हूं कि क्लास में आके टेस्ट दिया करो, जिससे वो प्रेशर ना आए आप पे। अब ऑब्जेक्ट मैंने कहां रखा है, फोकस और सी के बीच में। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रही पहली रे जो पैरेलल थी, फिर कट के फोकस पे आई। दूसरी रे जो फोकस से पास हुई और फिर पैरेलल हो गई, जहां मिली वो पॉइंट है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट पकड़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मैं फोकस पे ही रख दूं तो क्या होगा, एक रे पैरेलल जाएगी और फोकस से जाएगी, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ना वो पीछे मिलेगी ना वो आगे मिलेगी। तो कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बस। आगे चलते, और लार्ज होगी, हाईली लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड एफ, ये आपका ऑब्जेक्ट है पोल और एफ के बीच में, ठीक है। तो जो रे पैरेलल होके एफ से कटेगी, फिर दूसरी रे सी से कटेगी, ये आगे जाके पीछे आके, आगे जाके नहीं मिलेगी, पीछे आके यहां मिलेगी। ये आपकी इमेज है, और ये इमेज कैसी है, ये है वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब मेरी बात सुनो, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस है जब आपका ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल इमेज बनाता है, वो केस है जब हम ऑब्जेक्ट को रखे फोकस और पोल के बीच में। अब बारी आती है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, सारी की सारी कैलिब्रेशन इधर होती है, और इधर हमें क्या मिलता है, इधर हमें मिलता है वर्चुअल। तो इसके अंदर रियल इमेज नहीं मिलती, वर्चुअल इमेजेस मिलती है। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, और ये रह गई सीधी, और वापस ड्रॉ करने पर यहां आई। अब जरा ध्यान देना, ये मिरर कैसा है, ये डाइवर्ज करता है लाइट को, तो उसने उठा के बाहर फेंका, लेकिन फिर भी पैरेलल रे इमेजिनरी पीछे आकर एफ पर ही मिलेगी, और जो रे सी की तरफ गई है वो सी से ही अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, और मुझे यहां पे एक छोटा वर्चुअल स्मॉल वर्चुअल इरेक्ट बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा केस आता है कि अगर मैं सारी पैरेलल रेज लेता हूं, तो वो सारी पैरेलल रेज इस तरीके से अपने आप को डाइवर्ट करेगी कि उनका इमेजिनरी पोर्शन पीछे आके मिलेगा फोकस पे, और हमें इमेज मिलेगी स्मॉल और डिमिनिश्ड, जैसे पिछले केस में मिली थी, स्मॉल, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट। अब बात आती है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है।
बेटा देखो, अब आपकी जो वीडियो लगभग 10 मिनट की हो गई है, ठीक है, तो इस वाली डिलीवरी में हम आपको सिर्फ मिरर देंगे, लेंस देंगे हम आपको अगली डिलीवरी में। तब तक के लिए राधे राधे।